नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अजीत चौहानी जी गणना में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बिंदु के चारों तरफ 360 अंश के कोण होते हैं और 100% की वैल्यू को तुलना करेंगे और इसका प्रयोग हम लोग जानेंगे कहाँ कहाँ पर होता है, क्योंकि प्रयोग इसका हम लोग नहीं जानते हैं और बार बार इस क्रिया को हम लोग कैलकुलेशन लेंदी करते जाते हैं। तो आज हम लोग परसेंटेज को यानी 100% को और 360 अंश को हम लोग तुलनात्मक रूप से देखेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर है। और हम लोग बार बार उसी कैलकुलेशन को करते जाते हैं। अगर एक बार हम लोग मेहनत से अगर इसका टेबल बना लें और मेहनत से याद करना सीख जाएं तो हम लोग इसका प्रयोग भी बहुत आसानी ढंग से जान जाएंगे। ठीक है, तो आइए उसी टेबल पे हम लोग चर्चा करेंगे आज। जैसे कोई भी वैल्यू अगर दी रहती है ऐसे टेबल में, ये 100% भी होती है और इसी रूप में देखा जाए तो ये 360 अंश भी होता है। मान लीजिए कि इसको इस तरह से हम लोग बांट लें, अगर इस रूप में, तो ये चीज़ें हो जाती हैं इस तरह से। तो ये 360 4 भागों में बट गया, तो ये हो जाएगा 90 अंश। अगर इसी को अगर 100% हम लोग माने, इसको अगर 4 भाग में बांट दें तो हो जाएगा 25%। ठीक है, इस तरह से यानी हम लोग कहें तो ये हो जाएगा 25%। सभी इसी तरह से हो जाएंगे 90 अंश। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग चाल समय जब पढ़ेंगे हम लोग उसमें भी करेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन बना रहता है कि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलें, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलें। बहुत सारे कन्फ्यूजन बने रहते हैं। ठीक है, तो इसको अगर देखा जाए कि 100% बराबर 360 अंश। ठीक है, 360 अंश, तो इसमें अगर दोनों ओर 10 से भाग दे दें यानी 10 बराबर 36 अंश, 10% बराबर 36 अंश। तो इसको अगर हम लोग मान लें छोटी वैल्यू है तो मीटर प्रति सेकंड, इसको हम लोग मान लें बड़ी वैल्यू है तो किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए बहुत आसानी से हम लोग को टेबल याद हो जाएगा और इसके लिए हम लोग 18 का और 36 का टेबल याद कर लेंगे। बहुत आसान हो जाएगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि चाल समय कम समय में। और जो बार वाले वो क्वेश्चन दिए रहते हैं टेबल बना करके अंश में दिया रहता है तो हम लोग को कठिनाई होती है, बार बार उतने अंश बटे में 360 लिखना पड़ता है। हम लोग को वैल्यू देखते ही समझ में आ जाएगा कितनी परसेंटेज के बराबर है। और परसेंटेज ऑलरेडी हम लोग अगर पढ़ते रहते हैं तो अर्थमेटिक से इतना मजबूत हो जाता है कि हम लोग को वैल्यू देख करके उसका आंसर के करीब हम लोग चले जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस टेबल की चर्चा कर रहे हैं और इसे याद कर लेंगे। इस टेबल को हम लोग देख लेते हैं। दो टेबल हम लोग बना लेंगे, एक 5 और 18 का और एक 10 और 36 का। आइए हम लोग टेबल बना लेते हैं। पहले हम लोग अगर 100% बराबर 360 अंश है तो हम लोग देख लेते हैं कि 10% बराबर 36 अंश, यानी इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड कहें और इसको किमी प्रति घंटा। इतना तक सभी को याद रहता है कि किसी में 5 से बटे 18 से गुणा करना है और किसी में 18 बटे 5 से। और हम लोग को कन्फ्यूजन तब हो जाता है कि जब सवालों को लगाते जाते हैं तो हम लोग की सोच नहीं बन पाती है कि सवाल पहले मतलब ये भी उलझन रहती है कि हम लोग उसको चेंज कैसे करें। तो आपको वैल्यू देखते ही समझ में आ जाएगा कि आप साथ साथ अगर किलोमीटर पढ़ रहे हैं तो माइंड में आपको मीटर प्रति सेकंड की वैल्यू भी चलती रहेगी। इस तरह से आप सवालों को आसानी से सोच पाएंगे। आइए अगर इसको 2 से काटें तो ये 5 मीटर प्रति सेकंड बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है,
इसको अगर इस तरह से देखें तो आइए हम लोग 5 और 18 के पहले टेबल ज्ञात कर लेंगे। और टेबल में अगर याद न भी हो तो 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो ज़रूर आप करीब करीब याद हो जाएगा आपको, एक ही 2 बार में। अगर रिवीजन कर लेते हैं तो बहुत उचित रहेगा अगले कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। इसमें सीरियल नंबर लिख दें, इसमें मीटर प्रति सेकंड लिख दें, इसमें के किलोमीटर प्रति आवर लिख दें। ठीक है, इसके लिए अगर देख लें ठीक है, तो इसमें हम लोग 5 का टेबल लिख देंगे 5, और इसका सीरियल नंबर का ध्यान देंगे। 5 में 1 का गुणा करें तो 5 आएगा, इसी तरह 2 का तो 10, 3 का तो 15, 4 का तो 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। ठीक है, इस तरह से 5 का सीरियल नंबर से गुणा करते जाएंगे। और इसका 18 से 18 अगर आपको 5 के बाद याद नहीं है तो आप यहाँ पर 18, 36, 54, 72, 90 करने की कोशिश करिएगा और 10 कम करके, जैसे 100 के बाद 108, 36 को 126 और 54 को 144 और उसी प्रकार 72 को 162 और 90 को कम 80 यानी 180। इस तरह से भी अगर 2 बार 1 बार लिख लेंगे आप टेबल तो आपको याद हो जाएगा। आइए हम लोग 10 और 36 में रिलेशन लेकर के एक बार और टेबल बनाते हैं और आसानी से याद करते जाते हैं। ठीक है, इस तरह से कन्फ्यूजन इसमें क्या रहता है, अगर वैल्यू दे दी 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पर आपको समझ में आ जाना चाहिए 18 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, तो एक बार हम लोग लिख लेंगे 18 ऐसे, और एक बार हम लोग लिख लेंगे 18 का 18/5। हम लोग देख लेते हैं कि 18 अगर किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में ऐसे करने पर बदल रहा है, यानी गुणा 18/5 से या 5/18 से। ठीक है, तो इसमें देख लेंगे हम लोग कि 18/5 से या 5/18 से। देखिए अगर 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 मीटर प्रति सेकंड इससे आ रहा है, आपको तब क्लियर हो जाएगा कि मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 या 18/5 से गुणा करना है। और आप क्लियर रूप से इसमें छोटी वैल्यू है, मीटर प्रति सेकंड छोटे मात्रक है और किलोमीटर प्रति घंटा बड़े मात्रक है। तो हम लोग छोटे की वैल्यू 5 के क्रम में और 18 के क्रम में बड़े की वैल्यू हम लोग रखेंगे। आइए इस टेबल को हम लोग 10 और 36 में भी रिलेशन इसी प्रकार हम लोग याद कर लेते हैं। जिसे टेबल अगर याद रहेगा तो सारे सवाल को मीटर या तो चाल समय के आप लगा रहे हों या वृत्त में जब दे करके आरेख वाले क्वेश्चन पूछता है उसमें आपको आसानी से परसेंटेज में आप वैल्यू निकाल लेंगे। आइए हम लोग देख लेते हैं। सीरियल नंबर इसको लिख लें, इसको लिख लें मीटर प्रति सेकंड, इसको किलोमीटर प्रति हावर। इसको आप परसेंटेज भी कह सकते हैं और इसको डिग्री में। ठीक है, इसको इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। सीरियल नंबर लिख लें, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर 10 मीटर प्रति सेकंड की बात किया जाए तो किलोमीटर प्रति घंटा कितना आ जाएगा, यानी 36, क्योंकि 100% बराबर 360 अंश था, इसलिए हम लोग देखेंगे कि 10% बराबर 36 अंश। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो
यहाँ पर 20, 30, 40, 50 सीरियल नंबर से गुणा करते जाएंगे, सीरियल 1, 2, 3 से 60, 70, 80, 90 और अपने आप में 100। इस तरह से 36 का 36 दूना के 72 होता है, 108, 144, 144 के बाद होता है, इस तरह से देखा जाए 36 दूना 72 और 144 और ये 50 वाली वैल्यू है तो आपको आसानी से पिछले टेबल में भी देखे होंगे 50 मीटर प्रति सेकेंड को 180 किलोमीटर प्रति घंटा था। ठीक है, इस तरह से आपको अगर 5 वैल्यू याद है तो आप 6वीं वैल्यू इसी का, अब ये 200 से 20 कम है तो 20 हम लोग कम कर लेंगे, यानी ये 36 है तो ये 16 हो जाएगा, 20 कम 200 में, फिर उसके बाद ये 72 है तो ये 52 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 108 है तो 88 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वैल्यू 300 को क्रॉस करेगी, 300 को क्रॉस करेगी तो ये है 88 पे हम लोग पहुँचे हैं और 44 है तो कम करें तो 24, 324। उसके बाद ये 80 है तो 60 हो जाएगा, यानी 360। इस तरह से हम लोग इस तरह से कर करके भी याद करें तो हम लोग को आसानी हो जाएगा। इसके लिए जो प्रचलित है जैसे 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सब मान प्रचलित हैं। आप 72 किलोमीटर प्रति घंटा का जिक्र आ जाए सवाल में तो आपको माइंड के अंदर बनना चाहिए 20 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि आसानी से जब माइंड में बनेगा तो आसानी से आप उत्तर के करीब चले जाएंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन यही पूछेगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड से आप जब रिलेटेड वैल्यू किसी भी सवाल में आप रिलेटेड वैल्यू आपके माइंड में आ रही है सवाल पढ़ते समय, यानी आप और लोगों से आगे हैं। ठीक है, तो इतनी वैल्यू को आप लोग ठीक से याद कर लीजिएगा और अगले वीडियो में हम लोग जो आपको जिक्र होगा जिसमें कैलकुलेशन में आपको परेशानी होती होगी, क्योंकि ये चैनल सारे चैप्टरों को उस तरह से नहीं पढ़ाया जाएगा कि हर एक क्वेश्चन को हम रटवाते जाएं, कुछ उस क्वेश्चन के जो सार निकल करके आ रहे हैं और हमेशा हम लोग को प्रयोग में आ रहे हैं उस तरह से क्वेश्चन को हम लोग जिक्र करेंगे और उस पूरे चैप्टर को आसान करेंगे टॉपिक। ठीक है, आप कमेंट में बताइएगा ये कैलकुलेशन आपको कैसा लगा और आप पूरे मान को याद कर लीजिएगा और कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी आपको। ठीक है।